हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही बिहार पुलिस के जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 सवाल हम लोग करेंगे। और दोस्तों, ये हम लोग किस बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो कराउन बुक जो है उन्हीं का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर रहे हैं। और दोस्तों देख लीजिए, बिहार पुलिस के लिए कराउन में कुल कितने प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो 20 को दिया गया है। और हम लोग आज फर्स्ट यानी पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला सवाल है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शाहजहाँ, जो कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और दोस्तों, हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत किसने की। तो देखिए दोस्तों, शक संवत की शुरुआत किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क द्वारा। शक संवत की स्थापना कनिष्क द्वारा किया गया था। और दोस्तों, हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 1764 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों, हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग 4 नंबर के आंसर बताइए कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर में, यानी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कोयम्बटूर में। और दोस्तों, हम लोगों का 5 नंबर सवाल का है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सवाल है सभी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, ये सवाल किस बुक में लिया गया है, तो कराउन का। और प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप लोग इस क्लास को पूरा करिएगा, क्योंकि यही क्लास से सवाल मान लीजिए पूरा आप लोगों को परीक्षा में आएगा। और जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का इस सवाल के आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, हम लोगों का अगला है 6 नंबर सवाल है, तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बताइए कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। और दोस्तों, अब हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो चंपारण से। चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। और कब महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन चंपारण में कब शुरू किया था, तो 1917 में। ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1917 ईस्वी में नील को खेती करने वाले किसान मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन चालू किया था। अब दोस्तों, हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है कि नेशनल बायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि नेशनल बायोटिक बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। अब दोस्तों, हम लोगों का 9 नंबर सवाल है कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर को, यानी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों हम लोगों का 10 नंबर प्रश्न है कि अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के अल कायदा आतंकवादी संगठन है। और दोस्तों अफगानिस्तान से भारत के जो है न सबसे कम माने भूमि सीमा साझा करने वाला देश कौन है, तो अफगानिस्तान है। और दोस्तों अब हम लोगों का अगला सवाल है 11 नंबर, तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है फिनलैंड को। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज क्या है, तो ऑरेंज बुक है। और दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम माने पहला संगीतकार कौन थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार हैं। और दोस्तों बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई। और बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से। और दोस्तों हम लोगों का अगला 14 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो लुम्बिनी में। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में है, तो नेपाल में है। अब दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। इसी के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था। और विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे की आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक अनिवार्य कर दिया गया था। अब दोस्तों हम लोगों का अगला 16 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासन के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अब दोस्तों हम लोगों का 17 नंबर सवाल है, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है। देखिए दोस्तों, पहले तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो 360 में। 360 माने अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। और दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक बार भी नहीं। यानी अभी तक एक
भी बार नहीं, एक वाली अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और दोस्तों अब हम लोगों का 18 नंबर सवाल है कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। कि देखिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद ले, मुंडको उपनिषद ले सत्यमेव जयते यानी भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है। अब दोस्तों हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न है भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था तो 1954 ईस्वी में। और भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है तो भारत रत्न है। चलिए दोस्तों अब हम लोग का 20 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। यानी भारत संविधान के किस भाग में यानी सेक्शन में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों इनका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी भाग संख्या 4 में। भाग संख्या 4 जो कि आर्टिकल कितना तक है तो 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक। और इसी में क्या किसका चर्चा किया गया है तो डीपीएसपी यानी भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत। और दोस्तों अब हम लोगों का अगला 21 नंबर सवाल है कि समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नागरिक ने किया था यानी नाविक ने किया था तो पुर्तगाल के। और दोस्तों भारत में सबसे पहले मैंने तंबाकू की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तंबाकू का तो पुर्तगालियों के द्वारा मैंने लाया गया था। अब दोस्तों हम लोगों का अगला 22 नंबर सवाल है कि भाखड़ा नांगर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि भाखड़ा नांगर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है। तो देखिए दोस्तों ये किस नदी पे है तो सतलज नदी पे है। और दोस्तों अब हम लोगों का 23 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप लोग बताइए कि दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि किस राजवंश के शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि किस राजवंश के शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। चोल राजवंश के शासक के शासन काल में सबसे शक्तिशाली सेना थी। और दोस्तों अब हम लोगों का 25 नंबर सवाल है कि फारसिया किस देश का पुराना नाम है। दोस्तों आप लोग बताइए कि फारसिया किस देश का पुराना नाम है। तो देखिए दोस्तों ईरान का पुराना नाम क्या है तो फारसिया है। और दोस्तों अब हम लोगों का अगला सवाल है 26 नंबर। तो देखिए दोस्तों अब हिंदी का सवाल शुरू हो गया है। तो देखिए दोस्तों और हम लोगों का 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। देखिए दोस्तों शब्द के 4 भेद होता है तत्सम, तद्भव, देशद और विदेशद, 4 का शब्द होता है। तो और आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो देखिए दोस्तों इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आशा जो कि तत्सम शब्द है। और दोस्तों हम लोग 27 नंबर सवाल है तो फिर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है तो ऑप्शन नंबर बी घोष हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार पुलिस में 10 को हिंदी का सवाल पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अब हम लोगों का
28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द माने सही लिखा गया है, यानी उनका वर्तनी कौन सा शब्द के सही है वही आप लोगों को बताना है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपन्नता। संपन्नता जिसमें आधा न होता है वही इसका शुद्ध वर्तनी होता है। और दोस्तों अब हम लोगों का 29 नंबर सवाल होता है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा महत्व है, जो कि शुद्ध वर्तनी शब्द है। और दोस्तों हम लोगों का 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, अनल का मतलब क्या होता है, तो आग होता है। और ऑप्शन नंबर है जो कि 4 शब्दों से भिन्न है। और दोस्तों अनिल, समीर और ब्यार सभी क्या हैं, तो पवन का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अनल किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो आग का। इसी कारण क्या है, तो ये भिन्न है सभी ले। और दोस्तों अब हम लोगों के 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्गत। अतिथि, आगंतुक और अभ्यागत तीनों एक जैसा शब्द है, लेकिन अंतर्गत जो कि अलग शब्द है। अब दोस्तों हम लोगों का बताना है, शब्द का चयन करना है। तो 32 नंबर है, तो बाएं हाथ से साधा व्यक्ति की एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सब्यसाची। और इस 33 नंबर सवाल है कि इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। जब कोई भी व्यक्ति एक ही उम्र का होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो समकालीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग का 34 नंबर सवाल है कि किस कर्म का सही पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, दूध का पर्यायवाची नीर, जल और पावस नहीं होता है। इसी कारण ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अब हम लोग का 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर है कि किस कर्म में विलोम उचित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पतिव्रता के उल्टा हो जाएगा नत के उन्नत, निंदय के अस्तुत्य। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इसका विलोम शब्द उचित नहीं है। परितोष का संतोष नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 36 नंबर सवाल है। देखिए कि सिल्क उद्योग संबंधित है। चलिए दोस्तों, ये जीके का साइंस का सवाल है। आप लोग बताइए कि सिल्क उद्योग किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर से। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर से है। और दोस्तों 37 नंबर सवाल है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें स्थित वस्तु का भार व्यक्ति का भार का होगी तो अपवर्तित रहता है, क्योंकि एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग एक 38 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी अपन अक्ष पर कैसे घूमती है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पश्चिम से पूर्व। यानी हम पृथ्वी कैसे घूमती हैं, तो हम लोगों का विपरीत घूमती हैं। यानी सूर्य के विपरीत घूमती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती हैं। अब दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। और दोस्तों हम लोग 40 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर है। और दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर कौन है, तो परमाणु बम अगर पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन पर है। और संवेग संरक्षण यानी रॉकेट को जो उड़ाया जाता है वो किस पे है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों 40 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और दोस्तों हम लोगों का 41 नंबर सवाल है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। और दोस्तों हम लोगों का 42 नंबर सवाल है कि भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था।
तो देखिए दोस्तों 1969 में 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। और दोस्तों 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए दोस्तों अब हम लोगों का 43 नंबर सवाल है कि ऊंचाई बढ़ने से मंडलीय दाब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से या बढ़ने से क्या होता है? तो मंडलीय दाब घट जाता है। और दोस्तों अब हम लोगों का 44 नंबर सवाल है कि डिप्टीरिया रोग से ग्रसित होता है, यानी डिप्टीरिया रोग से ग्रसित होता है माने कौन अंग होता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है कौन सा अंग? तो गला। और दोस्तों अब हम लोगों का 45 नंबर सवाल है तो क्वार्सिक्योर तथा मरामोस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वार्सिक्योर तथा मरामस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और दोस्तों हम लोगों का 46 नंबर सवाल है कि मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, माने मैग्नीफाई ग्लास किस दर्पण में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विशाली लेंस। विशाली लेंस में मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। और दोस्तों हम लोगों का 47 नंबर सवाल है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। अब दोस्तों हम लोगों का 48 नंबर सवाल है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन नंबर ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और दोस्तों हम लोगों का 49 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दोस्तों हम लोगों का 50 नंबर सवाल है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों कीटों का अध्ययन इनको हम लोग क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहता है। कीटों का अध्ययन को क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों हम लोगों का 51 नंबर सवाल है कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है कहाँ पे होता है? तो चर्बी में। जो मोटा लग होता है उसमें चर्बी हो जाता है तो उसी में क्या होता है? तो वसा सबसे अधिक हो जाता है तो इसी कारण से लोग मोटापा आ जाता है लोगों में। और दोस्तों हम लोगों का 52 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो देखिए दोस्तों लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो बैगनी रंग की होती है। तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों 53 नंबर सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। और दोस्तों 54 नंबर सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी स्टार्च और शर्करा जो कि कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। और दोस्तों हम लोगों का 55वां सवाल है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी 1972 में। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों 56 लेकर 57 तक इंग्लिश का वर्ड दिया गया है, यानी वहाँ पे हम लोग को ब्लैंक फिल द ब्लैंक हम लोगों का भरना है। तो देखिए दोस्तों 56 का क्या हो जाएगा? द ज्यूरी डिवाइड इन देयर ओपिनियन। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब जड़ी रहता है ना तो वहाँ पर जब यहाँ पर इट्स अगर रहता है ना तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और दोस्तों यहाँ पर देयर है तो देयर क्या होता है? तो पुलर होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर किसका प्रयोग होगा?
तो वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि जरी के संग वेयर का प्रयोग होता है। और दोस्तों हम लोगों का 57 नंबर सवाल है कि आई, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका मतलब हुआ तो मैं पराय हो, माने मैं हिंदी में इसका मतलब होगा मैं पराय हो कॉलेज अपने पैर से, माने अपने फुट माने पैर से, यानी पैदल जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्टेन हो जाएगा। ऑप्टेन का मतलब क्या होता है तो पराय होता है। तो दोस्तों 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों 58 नंबर है कि 58 नंबर है इडियम से या फ्रेज दिया गया है। तो अब दोस्तों आप लोग का 58 नंबर सवाल दिया गया है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो इसका आप लोग फ्रेज बताना है कि इनका कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों 58 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग हो जाएगा इनका आंसर। और दोस्तों 59 नंबर सवाल है बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। इस फ्रेज का माने अर्थ बताना है तो क्या होगा। ये देखिए दोस्तों 59 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए वेरी नैरो मार्जिन। ए वेरी नैरो मार्जिन हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग का 60 नंबर सवाल है वन वर्ड का सवाल है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का दिया गया है वन हु बिलीव्स डैट एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। तो देखिए दोस्तों इसका मैंने 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैटलिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों का 61 नंबर है ये वर्स लेटर। इसका मतलब क्या होगा, इसका वन वर्ड क्या होगा। तो 61 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इपिस्टल। और दोस्तों हम लोग का 62 नंबर है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। माने कौन सा वर्ड इनमें से सही है। तो देखिए इनका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इम्पेटियस हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों का 63 नंबर सवाल है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड, माने करेक्ट कौन सा वर्ड है। तो 63 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिटिगेंट। और दोस्तों हम लोग का 64 नंबर सवाल है कि 64 नंबर सवाल है वर्ड ग्रुप का सवाल है सोल राइट टू मेक एंड सोल सोम इन्वेशन का मतलब क्या होता है। तो 64 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेटेंट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों का 65 नंबर सवाल है हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। इसका हम लोग को पैसिव फॉर्म बनाना है। तो देखिए दोस्तों 65 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड। देखिए दोस्तों अब हम लोग 67 नंबर सवाल हैं जो कि मैथ का है। और दोस्तों जितने भी मैथ का सवाल है सभी सवालों को हम आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 67 नंबर सवाल के आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि 10 है। और 67 नंबर सवाल के भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है 4। और दोस्तों 68 नंबर सवाल के हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग को 69 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200 रुपये। और दोस्तों 70 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12% हो जाएगा। और दोस्तों 71 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 71 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। और दोस्तों 72 नंबर सवाल जो कि दिया है
tan थीटा बराबर 20/21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 29/35। और दोस्तों 73 नंबर सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7.3। और दोस्तों 74 नंबर सवाल के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 308 मीटर। और दोस्तों 75 नंबर सवाल के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। और देखिए दोस्तों 76 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा। तो देखिए अब दोस्तों जीके का सवाल आ गया है। तो देखिए दोस्तों 76 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। और दोस्तों हम लोग 77 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो भारत बायोटेक के। और दोस्तों हम लोग का 78 नंबर सवाल है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर कितना क्या है। तो 97 है। माने प्रति 1 लाख जीवित 1 लाख जीवित बच्चों में 97 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, जो कि दुखद घटना है। और दोस्तों हम लोगों को 79 नंबर सवाल है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। और दोस्तों अब हम लोगों का 80 नंबर सवाल है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मीराबाई चानू। और दोस्तों हम लोगों के 81 नंबर सवाल है कि भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग ने कब दिवस मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों हम लोगों का 82 नंबर सवाल है। 82 नंबर है कि ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और दोस्तों हम लोगों का 83 नंबर सवाल है कि कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। तो देखिए दोस्तों क्रोएशिया देश है जो कि यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। और दोस्तों अब हम लोग का 84 नंबर सवाल है कि मशहूर सिंगर लिसा मैली प्रेसरी का निधन हो गया, वो किस देश की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी USA यानी अमेरिका के हैं। और दोस्तों हम लोग का 85 नंबर सवाल है कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज यात्रा किस शहर में समाप्त होगी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डिब्रूगढ़। और दोस्तों हम लोगों का 86 नंबर सवाल है कि ब्रांड गर्जीवन शिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल का दूसरा रैंक प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों मुकेश अंबानी जी हैं, उसी को ब्रांड गर्जीवन शिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल का दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है 87 नंबर है कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो मनीष तिवारी को किया गया है। और दोस्तों 88 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी AMDCC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो निखत जौहरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और दोस्तों हम लोगों का 89 नंबर सवाल है किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़। गरीब माने बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। तो छत्तीसगढ़ ने किया है। और दोस्तों हम लोगों का 90 नंबर प्रश्न है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के
धान में आती हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों हम लोगों के 91 नंबर सवाल है कि साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सितिवेनी रबुका। सितिवेनी रबुका जो कि साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री बनी है। और दोस्तों हम लोगों का 92 नंबर सवाल है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए दोस्तों बताइए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। और दोस्तों हम लोगों का 93 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। तो हरियाणा में दोस्तों। और दोस्तों 94 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है। तो 144वां है। और दोस्तों हम लोग का 95 नंबर सवाल है कि कुंडलपुर जन्म किसका स्थान है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था जो कि बिहार में है। और दोस्तों हम लोगों का 96 नंबर सवाल है कि सतपौनी गुफा स्थित है। तो देखिए दोस्तों, बिहार के राजगीर में सतपौनी गुफा स्थित है। और दोस्तों हम लोगों का 97 नंबर सवाल है कि निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद नंद वंश, तब मौर्य वंश, लास्ट में शुंग वंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों अगला सवाल है 98 नंबर कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को पटना में जन्म हुआ था। अब दोस्तों 99 नंबर सवाल है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा का बोधगया में प्रतिमा जो कि बोधगया में निर्मित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा 80 फुट की बोधगया में बनाए गए हैं, वो जापानियों के सहयोग से बनाए गए हैं। अब दोस्तों हम लोगों का लास्ट सवाल है इस क्लास का। तो देखिए दोस्तों, सही नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना है प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेस एंटरप्राइजेस योजना को लागू करने वाला बिहार कौन सा नंबर का राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नंबर का। और देखिए दोस्तों, ये क्लास लेने में बहुत मेहनत लगा, और आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के रोजाना हम क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस विषय पे आप लोगों को क्लास चाहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।